हाँ, लो पहन लो। अली, क्या हुआ बेटा? बाबा से नफरत है मुझे। वो नहीं चाहते हम आगे बढ़ें। मेरी माँ को कैद कर रखा है ताकि वो हमें स्कूल न भेज सकें। आप मेरी जिंदगी में ना होती तो मैं कभी नहीं पढ़ पाता। मेरा स्कूल यूनिफॉर्म भी छीन लिया मुझसे। यतीम हूँ क्या मैं? मेरे बच्चे, दोबारा ऐसा नहीं कहना। बहुत प्यारे हो तुम मुझे। दोबारा ऐसा कहा तो मैं नाराज हो जाऊंगी, बता रही हूँ तुम्हें, ठीक है? वो बाबा है मेरे लिए पेंसिल तक नहीं खरीदी। कंजूस है वो, बहुत कंजूस 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 है वो। जैसे भी है तुम्हारे बाबा है। कंजूसी ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। चलो अब अपने आंसू साफ करो। आज तो खुशी का दिन है तुम्हारे लिए। चलो हंस के दिखाओ। शाबाश। देखो, अगर तुम खुश रहोगे तो मैं खुश रहूंगी। लाओ दो अपना पैदाइशनामा, दाखिले के वक्त काम आएगा। हाँ। अली, रेस लगाओगे? मुझे रेस लगानी है। ठीक है, हम दोनों में से जो पहले स्कूल पहुंचा वो जीत जाएगा और जो बाद में पहुंचा वो हार जाएगा। तो फिर देखते हैं कि कौन पहले स्कूल पहुंचता है। बच्चों रुको। चलो आ जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ? पहले तो मैं ही पहुंचूंगा, देख लेना। मेहमद अली, मेहमद अली, ये मैं अम्मी के लिए तोड़ा हूँ और मैं आया के लिए। रुक जाओ, आराम से। मेहमद अली, जीतूंगा तो मैं ही, तुम्हें हरा के रहूंगा। मेरा नाम है मेहमद तेज रफ्तार। जीत के तो दिखाओ जरा, देख लेना। मैं ही जीतूंगा, मैं ही पहुंचूंगा। मेहमद अली, आराम से बेटा। चलो। अली, मेहमद, यहाँ भी फूल है, ये वाले तोड़े क्या तुमने? मेहमद बेटा, पड़ोसियों का बाग खराब मत करो बच्चों। देख लेना, मैं ही जीतूंगा। अली, मेहमद, बच्चों आराम आराम से चलो। मैं जीतूंगा, देख लेना तुम। अम्मी जान। अली, कार से टकरा गया, कार से टकरा गया, कार से टकरा गया, मेहमद, कार से टकरा गया, कार से टकरा गया, कार से टकरा गया, कार से टकरा गया। क्या हुआ तुम्हें मेहमद? उठो मेरे बच्चे। मेहमद, अब क्या नहीं खोलो मेहमद, क्या हुआ? कार से टकरा गया, कार से टकरा गया, वो कार से टकरा गया, कार से टकरा गया, कार से टकरा गया, कार से टकरा गया। मैंने देखा उसे, वो कार से टकरा गया। या अल्लाह, मेरे बच्चे, मेहमद बेटा, कोई तो मदद करो हमारी। मेहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रो रही हो? मत रोया करो इतना। ओ आसिया, 10 साल गुजर गए। ये किस्मत थी हमारी। अब क्या हर वक्त ऐसे रोती रहोगी? बता दो, कैसे भुला दूं? मेरे तो आंसू भी खुश्क हो गए। उसके हाथों में फूल थे, बहुत खुश था मेरा बेटा, फिर अचानक से चला गया। कैसे भुला दूं मेरा फूलों जैसा बेटा? चलो बस, अब बहुत हो गया। ये तस्वीर हटा दो यहाँ से। बंद करो ये रोना। ये तस्वीर तुम्हें भूलने नहीं देगी। भुलाना चाहता भी कौन है हारून? मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने रहने दो। काश उसकी जगह मैं मर जाती। या अल्लाह, काश के हमारा एक और बेटा होता। शायद इसको तब भूल भी जाते। हमें संभलना होगा आसिया, सब्र करना होगा।
डॉक्टर का कहा भूल गए। हम अब बूढ़े हो चुके हैं। सुनो, अली तो है ना, मेहमद की जगह उसे बेटा बनाएंगे अपना, क्योंकि मेहमद का जिगरी दोस्त था अली। दोनों भाइयों की तरह ही रहते थे। तुमने उसका भी तो औलाद की तरह ख्याल रखा है। वो दोनों रज़ाई भाई भी हैं। जो दूध मैंने मेहमद को पिलाया है वही दूध मैंने अली को भी पिलाया है। वो बेटा है मेरा। अब मेहमद की जगह अली इस्तांबुल में पढ़ रहा है, डॉक्टर बन रहा है। बेटा है हमारा वो भी। हारून, पैसों का इंतजाम किया, बहुत जरूरत थी उसे। क्या बंदोबस्त हो पाएगा? देखो उसकी कॉल भी आ गई। बात करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। हेलो हेलो बेटा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? बाबा का तो पता है तुम्हें, वो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन मैं तो हूं ना बेटा। हो जाएगा बेटा इंशाअल्लाह। क्या? तुम अपनी पढ़ाई के लिए फिक्र मत करना, मैं सब संभाल लूंगा बेटा। मैं तुम्हारा चचा होने के साथ बाप भी हूं। परेशान होने की जरूरत नहीं, बेफिक्र रहो। लो अपनी माँ से बात करो। अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह कामयाब करे बेटा तुम्हें। चलो 1 हफ्ते में पैसे भिजवाता हूं तुम्हें बेटा इंशाअल्लाह। अच्छा चलो, अल्लाह हाफिज। हारून, तुम्हारे पास पैसे नहीं, क्यों बताया उसे? अल्लाह ने चाहा तो कुछ बंदोबस्त हो जाएगा, आ जाएंगे पैसे। लगता है बहुत मुश्किल में है वो, खर्चे भी तो बहुत है ना, किराया, खाना पीना, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी की फीस। उसका बाप एक बेहिस इंसान है। वो हुकूमत से फीस माफ करवाना चाहता था, मगर ये कैसे मुमकिन है? वो जानते हैं कि वो पैसे वालों का बेटा है, बहुत जमीनें हैं उनकी, बस इसीलिए उसकी दरखास्त कबूल नहीं की। हुकूमत को क्या मालूम उसका बाप किस कदर कंजूस आदमी है। अब कोई रास्ता नहीं बचा, मैं जाऊंगा जमाल के पास, जबरदस्ती पैसे लूंगा। कोई भला अपने बेटे को इस तरह। हारून, मत जाओ उसके पास। बिल्कुल नहीं, मैं जरूर जाऊंगा, देखता हूं कैसे नहीं देता। ये गाड़ी स्टार्ट क्यों खड़ी है? बेवकूफ, फजूल खर्ची मत किया करो। ओ, पैसा आएगा, ढेर सारा पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा। मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा। अकल नहीं है क्या तुम्हारे पास? बेवकूफ, बिल्लियों को ये क्यों खिला रहे हो? ये मछली तो 10 दिन पुरानी है, बिल्लियों को खिला देते हैं। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? इनको खिलाकर मछलियां जाए क्यों कर रहे हो? ये मछलियां हमारा पैसा कमाने का जरिया है। ऐसे बिल्लियों को खिलाकर कौन जाया करता है इन्हें? अब तुम्हारे पैसे कटेंगे। लेकिन उस्ताद, ये तो बासी है। खामोश हो जाओ, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अगर दोबारा इस तरह से पैसा जाया किया तुमने मेरा, तो तुम्हारा गला दबा दूंगा मैं, गला। अब जाओ यहाँ से, सुना नहीं? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, जाओ, चलो। अल्लाह माफ करे। बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। 1 2 3 4। उस्ताद, ये क्या कर रहे हैं? वो मछलियां तो ताजा थी, ये क्या किया? आप इन बासी मछलियों को ताजा मछलियों के साथ क्यों मिला रहे हैं उस्ताद? कहा था ना, दखल मत देना। ये भी मछलियां ही है, ताजा के साथ बासी मिला भी दी तो क्या हो जाएगा? चलो
अब थोड़ा थोड़ा पानी डालना, ज्यादा नहीं। आराम से डालो, आराम से। ज्यादा पानी जाया करने की जरूरत नहीं है। कतरा 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 कतरा। अब सही है, शुक्र है कि जल्दी समझ आ गई। थोड़ा 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 थोड़ा, बस ठीक है, ज्यादा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? अहमक इंसान, कोई ग्राहक नहीं आया तुम्हारे पास? भाई है मेरा, इसे मछली पसंद नहीं है वैसे भी। क्यों आए हो तुम? अब क्या चाहिए तुम्हें? अगर पैसे मांगने आए हो तो ऐसा करने की जहमत मत करना। मेरे पास किसी को भी देने के लिए कुछ नहीं है, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो, समझे? अब जाओ यहां से। आखिर तुम किस किस्म के आदमी हो? इंसान पहले सलाम करता है, हाल चाल पूछता है। नहीं जानना चाहता तुम्हारा हाल। यहाँ आए क्यों हो ये बताओ सिर्फ। क्या कर रहा है वो? कौन? क्या मतलब कौन? अली। पढ़ाई मुकम्मल कर ली, डॉक्टर बन गया वो। इंशाल्लाह डॉक्टर भी बन जाएगा, मगर क्या? उसे पैसे चाहिए। यूनिवर्सिटी की फीस देनी है उसे, नहीं दी तो वो उसे निकाल देंगे। तो दे दो फिर। पढ़ाने का शौक तुम्हारा था, उसे कभी इजाजत नहीं दी मैंने। उसे पढ़ाई में डालने वाले तुम हो तो खुद ही देख लो ये सब। क्या तुम उसके बाप नहीं? बाप तो मैं हूं उसका, लेकिन जहां मसला पैसों का आएगा तो खुद ही हल कर लेना। वैसे भी डॉक्टर का कोट मुझे नहीं पहनना। ठीक कहा भाई तुम। फिलहाल तो मुझे पैसे दो कि वो पढ़ाई जारी रख सके अपनी। जब तुम आए थे उसी वक्त समझ गया था मैं। जानते हो मैं क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि जब पढ़ाई में तुमने ही डाला तो ये मसाइल भी तुम खुद ही हल कर लो। मेरे पास पैसा नहीं है, ना ही तुम मुझसे किसी किस्म की उम्मीद रखना। भाई चुप चुप, ऐलान हो रहा है ना? अब जाओ तुम। कालीनों की नुमाइश के लिए एक तकरीब मुनक्किद की जा रही है और ये मई की 2 तारीख को होगा। और इस साल मुल्क के नामवर कारीगर अपने फन की नुमाइश करेंगे और ये कालीनों की नुमाइश की 4थी तकरीब है। और सबसे बेहतरीन कालीन को तमगा भी दिया जाएगा और इनाम 5000 रुपए होगा। इसमें आप लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। जिस किसी को भी हिस्सा लेना हो वो शहर के तालीमी मरकज में आकर अपना नाम लिखवा दे और अपना नाम लिखवाने के बाद अपने फनपारे का नमूना जमा करवा दीजिएगा। मुकाबले में कोई भी हिस्सा ले सकता है। जीतने वाले को कमेटी तमगे से भी नवाजेगी और इसके साथ ही 5000 का इनाम भी होगा। ऐलान इख्तिताम को पहुंचता है। आ जाइए। शोहर घर पर नहीं है क्या? नहीं नहीं, आ जाइए, अंदर आइए। हर चीज से महरूम हो गए हैं। अल्लाह मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए। एक ही बार पहना था बस फिर खुदा ने अपनी रहमत में ले लिया। इसे देखते ही मुझे तुम्हारा ख्याल आया। कितना प्यारा है। ये भी बहुत प्यारा है। तुम्हारी किस्मत में दिखी थी, दुआ करना उसके लिए। बहुत शुक्रिया हलीमा, मगर मैं ये नहीं रख सकती। वो क्यों? ये सब तुम्हें पूरे आएंगे। मेरा शौहर लेने नहीं देगा। क्यों नहीं लेने देगा? कहना पड़ोसन ने तोहफा दिया है, मैं उससे बात कर लूँगी। जब पैसे ही नहीं देना तो फिर लेने से क्यों मना करेगा? तुम अच्छी तरह से जानती हो वो कितनी फजूल बातें सोचता है। उसे लगता है मुझे नए कपड़ों की आदत हो जाएगी। ये तोहफा है, तोहफा। उसने अगर इन कपड़ों में मुझे देख लिया ना तो फिर से मुझे कैद कर देगा, मार डालेगा मुझे। वो इतनी बुरी तरह मारेगा कि जान निकल जाए। अब भला ऐसे कौन करता है? कौन करता है? उसने आज तक मुझे एक तोहफा तक नहीं दिया। उसे सिर्फ पैसा अजीज है। मेरे निवाले तक गिनता है वो। इतने पैसे का करेगा क्या? खबर में लेके जाएगा? कैसा शख्स है? उसे कोई सरोकार नहीं इन सब बातों से कि कोई भी चीज हमेशा नहीं रहेगी। वो तो अली को भी नहीं पढ़ाना चाहता था। आखिरी साल है ना उसका? कैसे पढ़ने दे रहा है? मानने वाला लगता तो नहीं। कंजूस है बहुत। इजाजत नहीं दी उसने।
दुख तो इस बात का है कोई और हमारे बच्चे का खर्चा उठा रहा है। उम्मीद है कि जल्द डॉक्टर बन जाएगा वो। अल्लाह मेरे बच्चे को कामयाब करे। अगर हारून और आसिया मेरे बच्चे की मदद ना करते तो वो कभी भी दूसरे बच्चों की तरह तालीम हासिल नहीं कर सकता था। उसके सामने ये दोनों चट्टान की तरह हैं। उन्होंने कहा अगर नहीं पढ़ाओगे तो हम सारा खर्चा उठाएंगे इसका। मैं तो अपने बच्चे को फ़ोन तक नहीं कर सकती क्योंकि वो कहता है कॉल से बहुत पैसा खर्च हो जाता है। तो फिर ये फ़ोन क्यों खरीदा? वो कहता है फ़ोन में पैसे डलवाना फजूल खर्ची है और इसीलिए मैं कॉल नहीं कर सकती। यूँ अल्लाह की नेमत को ज़ाया मत करो, कपड़े रख लो और अल्लाह पर भरोसा रखो। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।